हो रही थी। मुस्तफ़ा बेमिसलो बेमिसाल हैं, उस पर तकरीर हो रही थी। मुस्तफ़ा के सीने की तकरीर हो रही थी, मुस्तफ़ा के मदीने की तकरीर हो रही थी। मेरे मुस्तफ़ा सबसे लाजवाब हैं, मुस्तफ़ा का कोई सानी नहीं है। इतने अम्बिया आए, सारे नबियों में अफजलो आला मुस्तफ़ा है। आदम से भी अफजल मुस्तफ़ा है, नूह से भी अफजल मुस्तफ़ा है, दानियाल से भी अफजल मुस्तफ़ा है, ज़करिया से भी अफजल मुस्तफ़ा है, हज़रत हूद से भी अफजल मुस्तफ़ा है, हज़रत लूत से भी अफजल मुस्तफ़ा है, हज़रत दानियाल से अफजल मुस्तफ़ा है, अय्यूब से अफजल मुस्तफ़ा है। मेरे आका सबसे अफजल व आला है। और मेरे आका की शान पर जब तक तकरीर चलती रही, वो बंदर भी तकरीर सुनता रहा। मगर आला हजरत जब खड़े हो गए सलातो सलाम पढ़ने के लिए, या मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदार हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। और जो है आकाश महशर में जब उनकी आमद हो, और मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हारजा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो जब सलाम पढ़ रहे थे, आला हजरत जब सलाम के लिए खड़े हो गए, बंदर भी खड़ा हो गया, वो भी मुस्तफ़ा पर सलाम भेज रहा था। इसका मतलब ये है बंदर भी नबी पर दुरूद व सलाम भेजता है। आशिकों को चाहिए नबी पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद व सलाम भेजें। बेशक बात, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सलाम तो नमाज में पढ़ लेते हैं, बाद में सलाम की ज़रूरत नहीं है। मगर कसम खुदा की मैं जब मदीना गया तो दीवार में नक्श था, बेशक अल्लाह नबी पर दुरूद व सलाम भेजता है। और ये कुरान में है। कोई माइकलाल एक हवाला गलत साबित कर दे तो अय्यूब मजहर पूरी जिंदगी गुलामी करेगा और 5 लाख रुपया नकद उसको इनाम मिलेगा। मैं ऐसी लफाजी तकरीर नहीं करता, कुरान और हदीस के हवाले से। और मैं साबित करूंगा आज मिलादुन नबी मनाना सुन्नत इलाहिया भी है और सुन्नत मुस्तफ़ा भी है। अब बंदर खड़ा हो गया, आप समझ सकते हैं। अब जो नबी पर सलाम ना पढ़े वो उससे कितना बड़ा बंदर हो सकता है। जब बंदर को ये अकल आ गई, जब बंदर को अकल आ गई कि नबी पर सलाम पढ़ना ये इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है कि अल्लाह भी ये इबादत कर रहा है। सलाम भेजना ये इबादत अल्लाह भी करता है। मुस्तफ़ा से अल्लाह को कितना प्यार है, प्यार से बोलिए। बेशक अल्लाह नबी पर दुरूद व सलाम भेजता है। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पर खूब खूब दुरूद व सलाम भेजो। बंदर मुस्तफ़ा की शान को सुनता है, मुस्तफ़ा की रिसालत को सुनता है, मुस्तफ़ा की अज़मत को सुनता है। यानी मुस्तफ़ा की शानो शौकत बंदर को कबूल है, मगर ये 2 पैर और 2 हाथ वालों को ये कबूल नहीं है। कुछ बंदर ऐसे हैं, मगर वो बंदर ऐसा था गोया वो बंदर भी सुन्नी सहीउल अक़ीदा था। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मामूली मत समझिएगा। ये मेरी तकरीर सिर्फ पांचकुड़ा और सिर्फ मैदनापुर ही में नहीं, बल्कि मेरी तकरीर बेंगलोर में हो चुकी है, मेरी तकरीर हैदराबाद में हो चुकी है, मेरी तकरीर बनारस और इलाहाबाद मुरादाबाद में यूपी के जलसों में तकरीर होती है। क्योंकि मैं लफाजी तकरीर नहीं करता, कुरान और हदीस की रोशनी में करता हूँ। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अब ये बात साबित हुई कि नहीं कि बंदर को जो अकल आ गई, बंदर को जब बंदर नबी से मोहब्बत कर सकता है, तो बताइए हम उससे अफजल हैं कि नहीं हैं? उससे अफजल व आला है ना। हम तो अशरफुल मखलूकात है। 18,000 मखलूकात में सबसे अफजल अल्लाह ने हम सबको पैदा किया, सबसे बेहतर हमको बनाया। अब दलील सुनते जाइए, दलील सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। जी, मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी एक किताब लिखते हैं,
जिस किताब का नाम है मा सबता बिसुन्ना। क्या नाम है? प्यार से बोलिए। मा सबता बिसुन्ना, क्योंकि उसमें मिलादुन नबी, हुजूर का मिलाद साबित है। प्यार से बोलिए। मिलाद के माने क्या होते हैं? मिलाद के माने हैं हुजूर की पैदाइश। मौलूद के माने हुजूर की पैदाइश, पैदाइश। और मिलाद के माने भी पैदाइश, मौलूद के भी माने पैदाइश। किसकी पैदाइश? हुजूर की पैदाइश। जिन घरों में सलाम नहीं होता, कुछ ऐसे घर हैं, सब नहीं, माशाअल्लाह हमारे जे कृष्णपुर वाले सब सुन्नी सहीउल अकीदा है। कुछ लोग कहते हैं कि मिलाद साबित नहीं है। मिलाद कहते हैं हुजूर की तारीफ को मिलाद कहते हैं। हुजूर की पेशानी का जिक्र हो, इसको मिलाद कहते हैं। हुजूर की आंखों का जिक्र हो, ये मिलाद कहते हैं। हुजूर के सीने का जिक्र हो, मिलाद कहते हैं। हुजूर के मदीने का जिक्र हो, मिलाद कहते हैं। अब उनके मौलवी अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि कौन कहता मैं मिलाद नहीं करता, मैं तो नबी का मिलाद रोज किया करता हूं। हर एक उनके पीरो मुर्शिद हैं जिनका नाम है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। क्या नाम है? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। वो लिखते हैं कि मैं अपने घर में हर साल नबी का मिलाद करता हूँ। प्यार से बोलिए। नबी का मिलाद अपने घर में करता हूँ। और मालूम हो जाता था उनको कि फला जगह मिलाद है, तो उनके पीरो मुर्शिद उस मिलाद में पहुँच जाते। एक बार तकरीर हो रही थी बहुत बड़े हजरत की, जो आला हजरत के दौर में मौजूद थे, जिनका नाम था हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद दीदार अली साहब। उनकी तकरीर चल रही थी हुजूर की शान में, हुजूर की रिफत में, शान मुस्तफ़ा पर तकरीर हो रही थी। तो वो अचानक से तकरीर के दरमियान अचानक से खड़े हो गए और खड़े होकर पढ़ने लगे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। जब सलातो सलाम पढ़ने के लिए आप खड़े हो गए, सारे आपके जितने मुरीद थे सब के सब खड़े हो गए। और जब सलाम होने लगा, सैयद मुफ्ती दीदार अली साहब भी खड़े हो गए, सलाम पढ़ने लगे। जब सलाम पढ़ के बैठ गए तो उनके मुरीदों ने कहा, हुजूर अभी तकरीर ख़त्म नहीं हुई थी, अभी तकरीर उनकी पूरी नहीं हुई थी, आप सलाम के लिए खड़े हो गए, आखिर बात क्या है, रीजन्स क्या है, कारण क्या है? उन्होंने कहा, ऐ मेरे मुरीदों, तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें पता नहीं, मैं इसलिए खड़ा हो गया, इसलिए खड़ा हो गया, हजरत की जो तकरीर हो रही थी, मुस्तफ़ा की शान में तकरीर हो रही थी, मुस्तफ़ा की आमद पर तकरीर हो रही थी, मुस्तफ़ा के नूर होने पर तकरीर हो रही थी, मुस्तफ़ा के जिक्र की तकरीर हो रही थी, मुस्तफ़ा के सीने की तकरीर हो रही थी, सूरह वद्दुहा पर तकरीर हो रही थी। इतनी अच्छी तकरीर हो रही थी, इतनी अच्छी तकरीर हो रही थी कि सरकार मदीना तशरीफ ले आए और आका तशरीफ ले आए। मैंने हुजूर को देख लिया और जब मैं हुजूर को देखा तो हुजूर को देखने के बाद मैं बैठा रहता तो सरकार की शान में बेअदबी होती। इसलिए मेरे आका जब तशरीफ ले जाएं तो हमें बैठना गवारा नहीं है, बल्कि हम नबी की ताज़ीम के लिए खड़े होकर मुस्तफ़ा पर सलाम पढ़ने लगते हैं। ये किसने कहा? मौलाना अशरफ अली थानवी के पीरो मुर्शिद। ये उसकी किताब में ये बात साबित है हवाले के साथ। क्या मतलब? मुस्तफ़ा की शान में जब तकरीर होने लगे, मुस्तफ़ा की अज़मत पर तकरीर जब होती है तो इससे पता चलता है
कि सरकारे मदीना उस मिलाद में तशरीफ ले आते हैं, और मुस्तफ़ा जब तशरीफ ले आए तो हम बैठे रहें, ये हमें गवारा नहीं है, इसलिए मुस्तफ़ा पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ने लगे। इसका मतलब क्या है? मेरा नबी जिंदा व जावेद है, मेरा नबी हाजिर व नाजिर है। हजरत आमना क्या कहती है? अब सुनिए, गौर से सुनिएगा, हवाला सुनिए। किताब का नाम है, किताब में मौजूद है, लम्मा वजातहु फराइतहु काना मखूलन मदहूनन मखतूनन मुअत्तरन मुतहरन मुनव्वरन काना साजिदा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं नबी हमारे तरह है, कुछ लोग कहते हैं नबी हमारे मिसले हैं, कुछ लोग कहते हैं नबी हमारे बड़े भाई की तरह है। ऐ लोगों, मेरा नबी सबसे लाजवाब है, मेरा नबी बेमिसलो बेमिसाल है। मेरे नबी के तरह अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया। मेरा नबी का कोई भाई नहीं, मेरा नबी का अपना सगा कोई बहन नहीं, क्योंकि मेरे नबी को अल्लाह ने अकलौता पैदा फरमाया है। मेरा नबी अकेला पैदा हुआ है, मेरे नबी का कोई भाई नहीं, मेरा नबी का कोई बहन नहीं। मेरे नबी को अल्लाह ने बेमिसलो बेमिसाल पैदा किया है। अल खसाइसुल कुबरा में भी मौजूद है। हज़रत सरकार की वालिदा मोहतरमा कहती है, लम्मा वजअतहु फराइतहु काना मखूलन मदहूनन मखतूनन मुअत्तरन मुतहरन मुनव्वरन काना साजिदा। ऐ लोगों, आज कोई बच्चा पैदा होता है तो वो रोता हुआ पैदा होता है, वो मुस्कुराता हुआ नहीं पैदा होता। आज कोई बच्चा पैदा होता है उनके जिस्म में खून होता है। अगर आज कोई बच्चा पैदा होता है तो वो नापाक पैदा होता है। आज कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ भी नापाक हुआ करती है। आज कोई बच्चा पैदा होता है तो आंखों में सुरमा लगा हुआ नहीं होता। आज कोई बच्चा पैदा होता है तो खुशबू से मुअत्तर उसका घर नहीं होता। आज कोई बच्चा पैदा होता है तो खतना शुदा पैदा नहीं होता। मगर मेरे आका की खुसूसियत समझो, इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ऐ जकिशनोपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, ऐ आशिक मुस्तफ़ा, ऐ मुस्तफ़ा के गुलामों, ऐ मुस्तफ़ा के शहदाइयों, लम्मा वजअतहु फराइतहु काना मखूलन। मुस्तफ़ा जब तशरीफ ला रहे हैं, आका जब तशरीफ ला रहे हैं, तो मेरे आका जब तशरीफ ला रहे हैं तो उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। आज कोई बच्चा पैदा होता है तो सुरमा लगा हुआ नहीं होता। आज कोई बच्चा पैदा होता है तो अतर में मलबूस नहीं होता। आज कोई बच्चा पैदा होता है तो खतना शुदा पैदा नहीं होता। आज कोई बच्चा पैदा होता है तो वो मुस्कुराते हुए नहीं बल्कि वो रोते हुए पैदा होता है। चाहे वो इंग्लैंड का बच्चा हो, रोते हुए पैदा होता है। चाहे हाईलैंड का बच्चा हो, वो रोते हुए पैदा होता है। चाहे जर्मन और सूडान का बच्चा पैदा हो, वो भी रोते हुए पैदा होता है। चाहे इंडोनेशिया का बच्चा हो, रोते हुए पैदा होता है। चाहे कर्नाटका का बच्चा पैदा हो, रोते हुए पैदा होता है। चाहे झारखंड का बच्चा हो, रोते हुए पैदा होता है। चाहे बिहार का बच्चा हो, रोते हुए पैदा होता है। चाहे उत्तर प्रदेश का बच्चा हो, रोते हुए पैदा होता है। चाहे मध्य प्रदेश का बच्चा हो, रोते हुए पैदा होता है। चाहे बंगाल का बच्चा हो, रोते हुए पैदा होता है। चाहे जकिशनोपुर का बच्चा हो, रोते हुए पैदा होता है। चाहे पांसकुड़ा का बच्चा हो, रोते हुए पैदा होता है। चाहे डिबरा का बच्चा हो, रोते हुए पैदा होता है। चाहे बुलिया का बच्चा हो, रोते हुए पैदा होता है। चाहे दीघा का बच्चा हो, रोते हुए पैदा होता है। ऐ नौजवानों, गौर से सुनो, जो भी बच्चा पैदा होता है वो रोते हुए पैदा होता है। मुस्तफा रहे हैं वो मुस्कुराते हुए पैदा हो रहे हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, पुरनूर की आमद, नारे रिसालत।
रोते हुए पैदा होता है, मगर मुस्तफ़ा आ रहे हैं और मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। कोई बच्चा मुस्कुराते हुए नहीं आता, किसी की आंख में सुरमा लगा हुआ नहीं होता, मगर आमना, हजरत आमना कह रही हैं, सरकार की वालिदा मोहतरमा कह रही हैं, सरकार की अम्मी जान कह रही हैं, क्योंकि माँ से ज़्यादा बेहतर कोई इंसान नहीं जान सकता, माँ से ज़्यादा बेहतर कोई इंसान नहीं बता सकता। सरकार की माँ कह रही है, मेरा बच्चा जब पैदा हो रहा है, मेरा जब मेरा मुस्तफ़ा आ रहा है तो आंखों में सुरमा लगा हुआ है और उसके पूरे जिस्म पर मुअत्तर सी खुशबू आ रही है, अतर की खुशबू आ रही है। मेरा बच्चा पैदा हो रहा है और रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए पैदा हो रहा है। मेरा बच्चा पैदा हो रहा है तो खतना शुदा पैदा हो रहा है, मुस्कुराते हुए पैदा हो रहा है। आला हजरत फरमाते हैं, उसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। अजय कृष्णपुर के मुसलमानों, ये एक हवाला नहीं, अनेक हवाला मौजूद है। मेरे पास एक हवाला नहीं बल्कि बहुत सारे हवालात मौजूद हैं, बहुत सारा हवाला मौजूद है। मैंने तकरीर का जो उन्वान बनाया है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, शब क़द्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है। प्यार से बोलिए, शब क़द्र की रात जो रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान शरीफ के महीने में शब क़द्र की रात आती है, वो 1000 महीनों से बेहतर है। क्या मतलब? शब बरात की रात से अफजल शब क़द्र की रात है, शब मेराज से अफजल शब क़द्र की रात है, ईदैन की रातों से अफजल शब क़द्र की रात है। क्योंकि अल्लाह का कुरान फरमा रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलामुन है हत्ता मतलइल फज्र। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको उतारा शब क़द्र की रात में। क्या उतारा शब क़द्र की रात? आपको मालूम है शब क़द्र में अल्लाह ने उतारा कुरान को, जो सारी किताबों से अफजल व आला है। प्यार से बोलिए, क्या कुरान से अफजल कोई किताब है? नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जितनी किताबें हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने अरबों खरबों किताबें हैं, सारी ज़ुबानों में अफजल ज़ुबान वो अल्लाह का कुरान है, जो अरबी ज़ुबान में है। सारी ज़ुबानों में अफजल ज़ुबान मुस्तफ़ा की ज़ुबान है। सारी ज़ुबानों में अफजल ज़ुबान कुरान जिस ज़ुबान में है, वो सारी ज़ुबानों में अफजल ज़ुबान है। वो जो है कुरान अरबी में है, और सारी किताबों से अफजल किताब कुरान है। उसको अल्लाह ने उतारा, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, वो लैलतुल क़द्र की रात में अल्लाह ने कुरान उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना शब क़द्र की रात क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये लैलतुल क़द्र की रात इतनी अहम है कि 1000 महीनों से वो बेहतर वो रात है, 1000 महीनों से बेहतर वो रात है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बेहतर वो रात है। इसलिए वो रात इसलिए अफजल है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, क्योंकि उसमें फरिश्ते उतारे गए, उसमें हज़रत जिब्रील अमी को उतारा गया। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, उसमें फरिश्तों को उतारा गया, उसमें हज़रत जिब्रील भी उतारे गए। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलामुन है हत्ता मतलइल फज्र। वो रात को इतना मकाम इसलिए मिला, शब क़द्र को मकाम इसलिए मिला कि उस रात में कुरान उतारा गया, उसी रात में फरिश्तों को उतारा गया, उसी रात में जिब्रील को उतारा गया। इसलिए वो रात 1000 महीनों से बेहतर है। अब मुझे कहने की इजाजत दो, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, मा सबता फी सुन्ना के अंदर वो फरमाते हैं, शब क़द्र से शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, मगर लैलतुल मिलाद शब नूर की रात वो अरबों खरबों से अफजल है।
हाँ वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मेराजे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। वो सबसे अफजल व आला है। शब कद्र में कुरान उतारा गया इसलिए वो रात अफजल है। शब कद्र में फरिश्तों को उतारा गया इसलिए वो रात अफजल है। मगर ये रात जो शब नूर की रात है 12 रबीउल अव्वल है, ये शब कद्र से अरबों खरबों रातों से अफजल व आला है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, मगर मुस्तफ़ा जिसमें आए वो अरबों खरबों महीनों से अफजल वाला। प्यार से बोलिए आप कितने मुकद्दर वाले हैं, कितने नसीब वाले हैं। ये जलसा कमेटी, गौसो ख्वाजा रजा कमेटी, मुकद्दर पर नाज जितना आप करें कम है। आप गौस के भी गुलाम हैं, ख्वाजा के भी गुलाम हैं, रजा के भी गुलाम हैं। इसलिए आप पर कोई छाप नहीं लगा सकता, क्योंकि आपके पीठ में अहमद रजा का छाप लग गया है और उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत का छाप लग गया है। और जिस पर उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत का छाप लग जाए उस पर कोई छाप और नहीं चढ़ सकता है। गौस व ख्वाजा रजा के दीवाने। हदीस सुनिए, इंशाअल्लाह मैं साबित करता जा रहा हूँ कि मिलादुन नबी कितनी हदीसों से साबित है। क्योंकि मैं उन मौलवियों में से नहीं हूँ कि खाली चीख चीख कर पूरी तकरीर कर दूँ और कोई बात पल्ले में ना आए, कोई हवाला देकर मैं ना जाऊँ तो कल का बदअकीदा आपके इमाम का दामन पकड़ लेगा और कहेगा कहाँ से मौलाना को बुलाए, कहाँ से बुलाए थे उनको। रात 1:44 पर उठाया गया और वो लगता है नींद में थे ने क्या 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 बक कर चले गए। तो मैं उनमें से नहीं, मैं पूरा क्लियर स्कूटर का नंबर दे देता हूँ। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अब हवाला नंबर 3 सुनिए। मिलादुन नबी मुस्तफ़ा से साबित है। कोई माई का लाल एक भी हवाला काट दे तो अयूब मजहर गुलामी करेगा। हदीस सुनिए इंशाअल्लाह, क्योंकि ये हुजूर जुबान तो मेरी है मगर बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। क्योंकि मैं एक तो सिर्फ पढ़ कर नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं हुजूर की बारगाह में जाकर प्रैक्टिकली तौर पर मैं देख करके आया हूँ। हुजूर की बारगाह गया, खाना काबा गया, सफ़ा मरवा गया, मुजदलफा अरफात मिना सब देखा। फिर वहाँ से बगदाद शरीफ भी गया हूँ। आप लोग गौस के दीवाने हैं ना। अब मैं गौस की बारगाह से देख के आया हूँ, मैं गौस की तुरबत से आया हूँ। मौला अली की बारगाह में गया, इमाम आज़म की बारगाह में गया और करबला शरीफ इमाम हसन और हुसैन की बारगाह में गया। इमाम हुसैन की बारगाह में गया। इमाम हसन तो जन्नतुल बकी में लेटे हैं, इमाम हुसैन करबला शरीफ में लेटे हैं और अब उनके सीने में अली असगर लेटे हुए हैं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं देख करके आया हूँ। अब सुनिए इंशाअल्लाह आपका दिल भाग भाग हो जाएगा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अब हवाला नंबर 3 सुनिए। मिशकातुल मसाबी सही हदीस है। ये किताब तमाम मदारिस अरबिया में चलती है, हदीस की किताब है। इसको हर कोई मानते हैं, चाहे कोई भी फ़िरके का हो, मगर हदीस से इनकार नहीं कर सकता। गौर से सुनिएगा,
इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। मिशका शरीफ सफ़ा नंबर 513 की हदीस है। अनिल अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु जा इलन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़अन्नहु समिअ शयअन फ़क़ामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मन अना फ़क़ालू अंता रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ा फजअलनी फ़ी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फजअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़तन सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फ़ी खैरिहिम क़बीलतन सुम्मा जअलहुम बुयूतन फजअलनी फ़ी खैरिहिम बैता फ़अना खैरुहुम नफ़्सन व खैरुहुम बैता। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस पढ़ने का सवाब मुझको भी मिल रहा है और सुनने का सवाब आपको भी मिल रहा है। ये कुरान और हदीस के हवाले से तकरीर हो रही है। इंशाअल्लाह कोई भी इस पे पर नहीं मार सकता, क्योंकि मैं हवाला देकर जा रहा हूँ, क्लियर स्कूटर का नंबर देकर जा रहा हूँ। किताबुल मिशकातुल मसाबी सफ़ा नंबर 513 में है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फ़क़ाला मन अना फ़क़ालू, आपने सहाबा से फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबा मैं कौन हूँ? तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं। मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ा फजअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़तन, यानी किसी ने नबी की शान में गुस्ताखी की थी, किसी ने नबी की शान में नबी के ख़ानदान के बारे में ताना दिया था। मेरे आका मिंबर पर जलवा फरोज हुए और मेरे आका ने फरमाया, नबी ने फरमाया इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ा फजअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़तन फजअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़तन इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ा फजअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़तन सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फ़ी खैरिहिम क़बीलतन सुम्मा जअलहुम बुयूतन फजअलनी फ़ी खैरिहिम बैता। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया, अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया, अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया, मगर मखलूक में सबसे अफजल आला मुझे बनाया। ऐ ईमान वाला दिल बाग बाग हो जाएगा, आपका दिल शाद शाद हो जाएगा। अल्लाह ने सबसे अफजल नबी को बनाया, सबसे बेहतर नबी को बनाया, सबसे बेहतर नबी को बनाया, सबसे आला नबी को बनाया, सबसे बाला नबी को बनाया। मेरे आका फरमाते हैं बेशक अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया, मगर मखलूक में सबसे अफजल मुझे बनाया। फिर अल्लाह ने मेरे कबीले को पैदा किया, मगर कबीलों में सबसे अफजल मेरे कबीले को बनाया। फिर मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे घराने को बनाया। सुम्मा जअलहुम बुयूतन फजअलनी फ़ी खैरिहिम बैता, अल्लाह ने मेरे ख़ानदान को पैदा किया, ख़ानदान में सबसे अफजल मेरे ख़ानदान को बनाया। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर मेरे ख़ानदान को बनाया, सबसे सुथरा मेरे ख़ानदान को बनाया, सबसे आला मेरे ख़ानदान को बनाया। फ़ाना खैरुहुम बैतन व खैरुहुम नफ्सा, मेरे आका फरमाते हैं मैं ज़ात के एतबार से भी अफजल हूँ और ख़ानदान के एतबार से भी अफजल हूँ। और जब बरेली वाले आला हज़रत सरकार मुजद्दिद महते माज़िया मुइद मिल्लत ताहिरा उलूम अक़लिया के ताजदार उलूम नक़लिया के शहसवार मुजद्दिद नो मिल्लत आला हज़रत की नज़र पड़ी तो आप फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। सबसे अफजल मेरा मुस्तफ़ा, सबसे आला मेरे मुस्तफ़ा, सबसे बाला मेरे मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा से बेहतर अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया। और जो लोग कहते हैं मेरे तरह हैं, तो बताइए उसको पूछिए कि जब पैदा हुआ तो खतना शुदा पैदा हुआ कि बगैर खतना का पैदा हुआ? मुस्तफ़ा पैदा हुए खतना शुदा पैदा हुआ।
मुस्तफ़ा की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, अतर में मलबूस थे। मुस्तफ़ा रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर के एक सहाबी रसूल है, बस थोड़ी देर आखिरी बात। हुजूर के एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हजरत अमर इब्न जमू है। हुजूर के सहाबी हजरत अमर इब्न जमू रदी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर ने ऐलान किया कि मैदान ओहद में सबको आना है, जंग शुरू होने वाली है, कल जंग होने वाली है, सबको मैदान ओहद में जमा होना है। सारे सहाबा जमा हो गए। एक सहाबी रसूल आ गए जिनका पैर कटा हुआ था, जिनका नाम अमर इब्न जमू था। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अमर इब्न जमू था। तो सरकार ने जब देखा, हुजूर ने फरमाया, क्या तुम भी आ गए? तुम क्या करोगे मैदान जंग में जाकर? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जो आपके शान के खिलाफ बात करेगा, जो आप पर तंज मारेगा, या रसूलल्लाह आप पर अगर कोई हमला करेगा तो मैं इसी पैर के साथ उस हमले का जवाब देता हुआ नजर आऊंगा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। आशिकों की बात सुनिए, हुजूर के कैसे सहाबी थे। हम और आप भी हुजूर के मानने वाले हैं, मगर हुजूर का जो सच्चा आशिक होता है उसकी बात सुनिए, इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। तो हुजूर ने फरमाया, सरकार ने कहा, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, तुम तो माजूर हो, पैर से माजूर हो, पैर कटा हुआ है, तुम जाओगे तो जितना सवाब मिलेगा तुमको घर में रहने से ही उतना सवाब मिल जाएगा। क्योंकि जो माजूर होता है उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर में रहेगा, तुमको सवाब मिलेगा। इतना कहना था। वो साहब रसूल पीछे चले गए और पीछे जाने के बाद इस कदर ज़ारो क़ितार रोने लगे, इस कदर रोने लगे, आहें भर भर कर ज़ोरदार अंदाज में रोने लगे, यहाँ तक कि उनके रोने की आवाज़ प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानों से टकराई। और जब कानों से टकराई तो मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे प्यारे साहबा, बताओ कौन किसकी आवाज़ है, ये रोने की आवाज़ कैसी है? साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, आपका वो आशिक जिसका पैर कटा हुआ है, आपने उसको जंग में जाने से मना कर दिया। या रसूलल्लाह, वो आपकी मोहब्बत में आया था। या रसूलल्लाह, आपकी मोहब्बत में आया था। या रसूलल्लाह, आपके शान में कोई अगर बात, आपके शान के खिलाफ कोई बात करेगा, या रसूलल्लाह आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो वो हमले का जवाब देने के लिए आया था। या रसूलल्लाह, तो हुजूर ने फरमाया, उसका पैर तो कटा हुआ है, मगर साहबी रसूल ने कहा, या रसूलल्लाह, उसी के रोने की आवाज़ आ रही है। आपने जाने से मना कर दिया, उस जंग में जाने से मना कर दिया। या रसूलल्लाह, इस कदर वो बिलक बिलक करके रो रहा है। आकाई नेमत सरवर कायनात फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, जल्दी से उसको सामने बुलाओ। वो सहाबी रसूल सामने आ गए। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबी, आखिर बात क्या है, तुम किस लिए रो रहे हो? कहा, या रसूलल्लाह, मैं जाने के लिए आया था। या रसूलल्लाह, मैं वापस घर जाना नहीं चाहता। या रसूलल्लाह, मैं घर वापस जाना नहीं चाहता, मैं जाने के लिए आया हूँ आपकी मोहब्बत में अपनी जान को निसार करने के लिए आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया, जब मेरे सरकार ने ये बात सुन ली तो मेरे आका ने इजाज़त दे दी। और मेरे आका ने जब इजाज़त दे दिया तो वो सहाबी रसूल वो जंग के मैदान में दूसरे दिन अपने बेटों के साथ पहुँच गए मैदान ओहद में। जब मैदान ओहद में जंग शुरू हो गई, जब जंग होने लगी,
मैदान कारजार में जब जंग होने लगी तो कितनों को आपने, कितने कुफार और मुशरिकीन को फिन्नार किया। और उसके बाद जो है, उसके बाद आप जो है लड़ते रहे, आपके बच्चे भी वहीं शहीद हो गए, आप भी वहीं शहीद हो गए, मैदान ओहद में आप शहीद हो गए। और जब मैदान ओहद में शहीद हो गए तो आपकी अहलिया वहां पर आई, आपकी बीवी शरीके हयात आ गई। कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं। आज अगर किसी का शौहर इंतकाल हो जाता है, राह खुदा में अगर चला जाता है तो क्या माँ उनकी शरीक हयात खूब गिरिया वजारी करती है। मगर सहाबी रसूल की बीवी, सहाबी रसूल के शरीक हयात की ज़िंदगी देखिए। वो अपने शौहर नामदार को, वो उनके लाश को उठाती है, अपने गोद में उठाती है और एक ऊंट पर सवार कर देती है। और